सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। अब शुरू हो गया सफर। बुराक में मेरे नबी तशरीफ फरमा हुए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। अब जब जा रहे थे तो कौन सी जमीन से गुजरे? आप जब किसी पाकीज़ा जमीन से गुजरते, जिब्रील कहते इंजिल या मोहम्मद फसल्ली हा होना, ए मोहम्मद अरबी यहाँ उतरे नमाज पढ़े, यहाँ उतरे नमाज पढ़े, यहाँ उतरे नमाज पढ़े। आप बदअकीदा कहता है ना मकामाते मुकद्दसा को आप बरकतन हासिल क्यों करते हो? सऊदी जाओ तो ये नस्ल की बदमाश औलाद कहती है अरे यहाँ आके क्या कर रहा है? मैं जब मदीने शरीफ था, आखिरी दिन था, सरकार की बारगाह से रुखसती थी, तो मैं ये पढ़ रहा था, खराब हाल किया, दिल को पुरमलाल किया। मेरा चेहरा सरकार के रोजे की तरफ था। 18-19 साल का लड़का आया, कहने लगा यलहाज फवल्ली वजह का लहवल किबला, अपने चेहरे को किबले की तरफ कर। तो मैंने कहा हाज़िही किबलतु, हाज़िही किबलतुल किबला, हाज़िही किबलतुल काबा, ये तो काबे का भी किबला है। तो कहने लगा नहीं नहीं, फवल्ली वजह का फवल्ली वजह का लहवल किबला। मैंने कहा क्यों? कहा अल अफजल अंतुवज्जिह वजह का लहवल किबला, बेहतर यह है कि तू अपना चेहरा किबले की तरफ कर। सरकार के रोजे की तरफ किया हुआ था। मैंने कहा अफजल और बेहतर का क्या मतलब है? मैंने कहा लस्तु फी सला, मैं नमाज तो पढ़ नहीं रहा हूं कि मैं काबे की तरफ चेहरा करूं। तो कहने लगा नहीं अफजल तो यही है, काबे की तरफ चेहरा कर। मैंने कहा अंता तत्रुकु कसीरम मिनल अफाजिल, तू मुझे अफजलियत का पाठ पढ़ाता है, तूने कितने अफजल कामों को छोड़ा है? तेरे सर पे रुमाल रखा है, इन्नका कद वज़ाता मिन दिला अला रासिका अहादिही सुन्नतु रसूलिल्लाह, तूने सर पर रुमाल सजाया है, क्या ये सरकार की सुन्नत है? जब उसने देखा ये कोई पक्का गुलाम मुस्तफा है, अपना चेहरा अपना रास्ता नापा और कहने लगा अला 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 अज़हब अला अज़हब अला अज़हब। मैंने कहा याद रख, हम वो नहीं है जो तुम्हारे रंग को देख के रंग बदले, हम जहां जाएंगे मसलक आला हजरत का रंग दिखाते चले। जो है सुने, सरकार जब जा रहे थे ना रास्ते में तो बैतुल्लहम पड़ा, जहां हजरत ईसा पैदा हुए थे अलैहिस्सलाम। सरकार से जिब्रील ने अर्ज की सरकार यहां नमाज पढ़े। अब बताओ लगाओ फतवा, जिब्रील पे फतवा लगाओ, जहां नबी पैदा हुआ वहां सरकार नमाज पढ़ रहा है। जहां इब्राहिम का कदम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम शरीफ रखा गया, कुरान बोला वत्तखिदु मिन मकामी इब्राहिमा मुसल्ला, मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर के नमाज पढ़ो, उसके करीब उसको मुसल्ला का नमाज पढ़ने की जगह जहां नमाज बनाओ। हमने कहा लगा फतवा कुरान पे, हम पे बड़ी आसानी से फतवा लगाता है। पता चला बरकत वाली जगहों से बरकतें हासिल करना हमारे बुजुर्गों का तरीका है, हमारे आकाओं का तरीका है, उन आकाओं का जिनके लिए आला हजरत ने कहा कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों। सरकार जब जा रहे थे तो मेरे नबी ने अलैहिस्सलाम ने फरमाया कई फहाज़िह राइहा, ये कैसी खुशबू आ रही है? जिब्रील ने कहा सरकार ये फिरौन की बेटी और फिरौन के बच्चों को कंगी करने वाली औरत की खुशबू। बोलो यार, बोलो बोलो। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अर्ज करते हैं। अब वाकया मेरे सरकार देखते हैं कि वो फिरौन की मशाता, अरबी में बोला जाता है मशाता यमशतु, कंगी करना, मशाता। वो कंगी कर रही थी फिरौन की बेटी की। हाथ में क्या हुआ? हाथ से कंगी छूट गई, कंगी उठाई तो उसने कहा बिस्मिल्लाह ताइसा फिरौन, अल्लाह के नाम से शुरू, फिरौन तबाह हो गया। उसने कहा अल्लाह के नाम से शुरू, मेरे बाप के अलावा भी तेरा कोई माबूद है? उसने कहा हाँ, मेरा वो माबूद है जो तेरे बाप का भी माबूद है। फिरौन की बेटी कहने लगी अभी अब्बा से शिकायत करूंगी। ये उसी मेराज में वाकिया है, वाकिया सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका भी मुशाहदा कर रहे हैं। फिरौन की बेटी है, फिरौन की बेटी गई अब्बा जान, इसने आपको खुदा नहीं माना है। उसने कहा माल दूंगा, शौहर भी था, 2 बच्चे भी थे, कहा माल दूंगा, तू अपने माबूद को छोड़ दे, मुझे माबूद मान ले। उसने कहा नहीं मान सकती। जब फिरौन ने कहा ये नहीं मान रही है तो उसके बाद उसकी गोद में एक बच्चा था, बच्चा छोटा सा शीरखार, उसको उसके फौजियों ने छीना, उसको आग में डालना चाहते थे। माँ की ममता उसकी तरफ माइल हुई, करीब था कि वो मशाता फौरन कलमा अपना रब का कलमा छोड़कर फिरौन को खुदा मान ली थी कि अल्लाह ने उस बच्चे को बोलने की ताकत अता फरमाई। वो बच्चा कहने लगा अम्मी जान आप भी मेरे साथ आग में कूद जाओ, ना मैं चल सकूंगा ना